देखने जा रहे हैं ES6 का एक और टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेट, कॉन्स्ट और वेरिएबल, है ना। बार, लेट और कॉन्स्ट तीनों में क्या डिफरेंस है, और लेट और कॉन्स्ट का कंसेप्ट क्यों आया। कुछ तो प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट आया। तो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और उसको किस तरीके से सॉल्व किया लेट और कॉन्स्ट ने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक HTML फाइल बनाई है। इस HTML फाइल में मैं HTML5 लेता हूँ, और ये HTML फाइल मैंने कोड इम्बेड कर लिया HTML फाइल का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट वर्सेस वार। ठीक है, ये है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जावा स्क्रिप्ट ले लेते हैं। तो मैंने लिया स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में मैंने लिया SRC में मैंने क्या किया, यहाँ पे ये ले लिया app.js। ठीक है, ये करंट डायरेक्टरी को डिनोट करता है। तो मेरे को एक फाइल बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल का नाम मैं app.js दे देता हूँ। ठीक है, अभी देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे console.log करके कुछ मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, और console.log मैसेज में मैं ये देखूंगा कि ये फाइल मेरी आ रही है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग कराया, कंसोल लॉग में मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ इस फाइल को, और कंसोल लॉग में जाता हूँ और कंसोल लॉग में देखता हूँ तो ये फाइल मेरी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये फाइल जो है वो इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक HTML कोड डिजाइन किया और app.js फाइल हम लोगों ने डिजाइन की। तो अभी का हमारा आज का जो कंसेप्ट है वो है कि इन दोनों का यूज क्यों होता है। ठीक है, मतलब बार में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। ES5 तक ये प्रॉब्लम थी। ES5 तक हम लोग जो वेरिएबल बनाते थे वो हम लोग बार कीवर्ड का यूज करके बनाते थे, लेकिन ES6 में हम लोग लेट का यूज करते हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो लेट ने दूर की। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो है रिलेटेड स्कोप से, है ना। स्कोप देखिए हर लैंग्वेज में होता है, जावास्क्रिप्ट में भी स्कोप है। स्कोप मतलब वो वेरिएबल या वो फंक्शन का लाइफ कहाँ तक है वो डिसाइड करता है स्कोप। मैं अगर कोई वेरिएबल बनाता हूँ और वो वेरिएबल में फंक्शन के अंदर बनाऊंगा, तो जो फंक्शन कॉल होगा तभी तक वो वेरिएबल कॉल होगा, और उसके बाद वो वेरिएबल कॉल नहीं होगा। ये चीज होती है स्कोप। ठीक है, तो ES5 तक जावास्क्रिप्ट में जो स्कोप होता था वो फंक्शन स्कोप होता था। फंक्शन स्कोप होता था मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल को फंक्शन के अंदर बनाया है तो ही वो वहां पे एग्जिस्ट करेगा। उसके अलावा जो चीज थी वो सब कुछ ग्लोबल था। मतलब अगर आपने इफ कंडीशन का ब्लॉक लगाया और उसके अंदर वेरिएबल बनाया तो वो भी ग्लोबल एक्सेस हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फ्लैग, और यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू मैंने सेट कर दी ट्रू। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल फ्लैग, और उसकी वैल्यू सेट कर दी ट्रू। फिर मैंने क्या किया कि इफ कंडीशन लगाई यहाँ पे, और इफ कंडीशन में मैंने लिखा फ्लैग। इफ कंडीशन में मैंने लिखा फ्लैग, और फ्लैग के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे सचिन। ठीक है, ये फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मैंने लिख दिया सचिन। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे console.log में गया, तो मैंने यहाँ console.log लिखा, और console.log में यहाँ पे मैंने एफ नेम को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी अपन देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो मैं जाता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, हम लोग इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं। ऐसा हम लोग रिजल्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये
कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस वेरिएबल को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इस ब्लॉक, इसका स्कोप इस ब्लॉक तक होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ब्लॉक लाइन नंबर 7 पे ओपन हो रहा है और लाइन नंबर 10 पे ये ब्लॉक बंद हो रहा है। तो इस ब्लॉक का जो स्कोप है वो लाइन नंबर 7 से लेके लाइन नंबर 10 तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग मैंने बाहर भी लिखा है। अब हम देखते हैं कि ये जो एफ नेम वाला वेरिएबल है ना, ये बाहर यूज हो रहा है या नहीं। तो मैं वापस से गूगल क्रोम पे गया और मैंने इस प्रोग्राम को रिफ्रेश किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2 बार ये चीज प्रिंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये बाहर भी ये जो वेरिएबल है वो बाहर भी, ये जो वेरिएबल है वो बाहर भी हमारा बाहर भी एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो जबकि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बाहर भी एक्सेस हो रहा है। ये जो वेरिएबल है ये बाहर भी एक्सेस हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया लेट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लेट लगा देता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या होता है। मैंने वार को लेट किया सिंपल, और मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एरर आ गई, एफ नेम इज नॉट डिफाइंड। तो ये फायदा है यहाँ पे ये फायदा है इस वेरिएबल का, इस वेरिएबल को डिफाइन करने का। ठीक है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फंक्शन होता, मान लीजिए ये कोई फंक्शन होता, तो क्या होता। अगर मान लीजिए, तो अभी अपन फंक्शन का एक एग्जांपल लेके भी देखेंगे। अभी मैंने मान ली सिर्फ एक एग्जांपल लिया है इफ ब्लॉक का। ठीक है, अभी हम लोग इसको फंक्शन में भी देखेंगे कि फंक्शन के साथ ये किस तरीके से काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से इसको वार कर देता हूँ। ठीक है, मैंने वापस से बार कर दिया, और बार करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अभी ये चल रहा है। अभी मैं इस फ्लैग को यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, फंक्शन, और फंक्शन टेस्ट मैंने कर दिया। इस फंक्शन टेस्ट के अंदर मैंने ये वेरिएबल बनाया है, तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो इस फंक्शन के अंदर होना चाहिए। अब इस फंक्शन के बाहर भी मैंने इसको प्रिंट करवाया है, तो हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मैंने रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर आ रही है लाइन नंबर 7 में, क्योंकि ये फंक्शन है, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, हमने फंक्शन को एरर को सही कर दिया। तो देखिए यहाँ पे फिर से एरर आ गई कि एफ नेम इज नॉट डिफाइंड। एफ नेम इज नॉट डिफाइंड का एरर क्यों आया, एफ नेम इज नॉट डिफाइंड का एरर इसलिए आया क्योंकि ये जो ES5 तक जो था, या जो वेरिएबल हम बनाते हैं ना, इसका स्कोप फंक्शन स्कोप था। तो मैंने फंक्शन बनाया, तो आप देख रहे हैं कि ग्लोबल ग्लोबल एक्सेस करना उसने बंद कर दिया यहाँ पे, है ना, ग्लोबल एक्सेस करना यहाँ पे उसने बंद कर दिया, और एफ नेम इज नॉट डिफाइंड का एरर आ गया। तो ये फंक्शन स्कोप को हटा के कुछ चेंजेस जो किए हैं, कुछ चेंजेस जो हुए हैं ES6 के अंदर, वो इस स्कोप को लेके हुए हैं। और इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे लेट का यूज करके हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कोड अभी लाइन 10 का नहीं होके हजारों लाइनों का कोड होता, तो उसमें हमने वेरिएबल कहाँ बना दिया और इसका स्कोप कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे एरर आ रही, वो हमको कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारा यही था कि हम लोगों ने यहाँ पे लेट का यूज, इसीलिए लेट आया, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट आया, क्योंकि लेट ये बोलता है कि आप जो भी वेरिएबल, राइट, आप मतलब ऐसा है कि जो स्कोप आपने जो डिफाइन किया है ना, वहीं तक वेरिएबल का स्कोप होगा, उसके बाद जो है वो एरर आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए हटा दिया। ठीक है, अभी इस एफ नेम को भी मैंने कंसोल लॉग किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वेयर एफ नेम इज इक्वल टू, वेयर एफ नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सचिन लिखा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग पहले कराया और बाद में इसको डिक्लेयर किया। अब इसका रिजल्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए अनडिफाइंड प्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, अनडिफाइंड प्रिंट हो गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप वेरिएबल का यूज पहले कर रहे हो और वेरिएबल को डिक्लेयर बाद में कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए भी मान लीजिए अगर मैं इसको लेट कर दूं, है ना, फिर क्या होगा, मैं लेट कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आनी चाहिए।
है ना, ये एरर आ गई कि कैन नॉट एक्सेस एफ नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब आपने इनिशियलाइजेशन के ऊपर आप उसको यूज कर रहे हो, इसलिए आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम थी लेट में, ये प्रॉब्लम थी सॉरी बार में, इसको दूर करने के लिए लेट आया और ये ES6 से है। तो हमें ऐसा हैबिट बना लेनी चाहिए कि हम लोग हमेशा लेट का ही यूज करें, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी होगी। और जो एरर होती है, जो बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली जो एरर होती है, उनके चांसेस कम हो जाएंगे हमारे कोड के अंदर। अभी हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा सेशन है वो इसी पे है, और उसमें हम कॉन्स्ट को डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्ट का क्या यूज है।